झूठ बोलोगे, तुम आरोप लगाओगे, झूठ आरोप लगाओगे। अरे हाँ, तुम भी झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो तुम? प्रधानमंत्री की झूठा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप कैसे ये गोदी में कैसे उठा लिया? कौन, किसने? 70,000 करोड़ का घोटाला किसने उठाया? प्रधानमंत्री जी ने बोला था 70। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? अरे झूठ बोलते हैं क्या प्रधानमंत्री? आप बताइए 70,000 करोड़ का कौन उठाया? उसको गोदी में उठा लिया। बन रहे हैं आप अपना खुद का भी, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं मिलेगी। आप केजरीवाल के दरबारी हो, ऐसे आप दरबारी हो। ऐसे व्यक्ति बाड़े के टट्टू होते हैं जो सिद्धांत की, जो संविधान की बात नहीं जानते। झूठों का साथ देना आपका काम है। अरे जो चीज है आपको भी केजरीवाल ने थोड़ी सी दिशा जरूर बदल ली है अपनी, कांग्रेस के साथ मिलकर अपना नाश करवाने की तैयारी करता है। को चाबी, पानी के नाम पे झूठा, बिजली के नाम पे झूठा, हर चीज पे झूठा। अपनी पार्टी में अपने लोगों को न्याय नहीं दे सकते, वो क्या दूसरे देश को न्याय दे देगा? क्या गरीबों को, बेरोजगारों को न्याय? नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं देशी पंचायत। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सीपी में इस वक्त मैं जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि इस समय जो सरकार है वो कितनी अच्छी है और कितना अच्छा काम कर रही है। किसानों का हक वो मार रही है या फिर देने की कोशिश कर रही है। क्या होगा एजेंडा इस बार के सरकार का, चलिए हम जानते हैं सीपी के जनता से। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं राजस्थान का किसान हूँ। सर, किसानों का इस वक्त जो देश में हालात है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हालात पहले भी अच्छे नहीं रहे, आज भी अच्छे नहीं, आगे भी अच्छे नहीं रहेंगे सरकारों के भरोसे। इसलिए नहीं रहेंगे ना कि सरकारें अपना मतलब उल्लू सीधा करती हैं। किसान, गरीब, मजदूर को किसी को कोई लेना देना नहीं। उनको राज करना है। यदि किसान को मजबूत कर देंगे, सबल कर देंगे, शिक्षित कर देंगे पूर्णतः, राज किस पे करेंगे? राज किस पे करेंगे? तो ये राज करने का एक फंडा है उनके पास, इसलिए वो मजबूत नहीं देखना चाहता किसान का। कोई भी सरकार आ जाओ, आप मैं वर्तमान या पहले की आगे आने वाली सरकारों के लेने, कोई भी सरकार आ जाओ उधर। आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए लेकिन किसानों के हित में बात कोई नहीं करेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा और उनकी जितनी भी मांगे हैं, अगर वो उनको वोट देते हैं, उनको जिताते हैं लोकसभा चुनाव में, अगर कांग्रेस आती है तो वो किसानों के लिए और बेरोजगारी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विश्वनाथ जो एमएसपी का मुद्दा, जो किसानों को मुद्दा था, एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 2006-07 में। सरकार किसकी थी? राहुल गांधी के परिवार की थी ना। बैठे तो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन सरकार चला कौन रहा था? उनकी माता जी राहुल गांधी जी चला रहे थे। क्या किया उन्होंने उस वक्त बेरोजगार और किसानों के लिए? क्या किया बताएंगे वो ज़रा? न्याय जोड़ो, किसकी न्याय कर रहे हैं? उनके कांग्रेस में तो अन्याय हो रहे हैं। आपको पता है, आज से 4 साल पहले प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस छोड़ के चलेगी और राहुल गांधी के लिए न्याय के लिए गई थी। हुआ न्याय हुआ उसके साथ? उसको मजबूर हो गए, प्रवक्ता पद त्यागना पड़ा और कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। जो अपनी पार्टी में अपने लोगों को न्याय नहीं दे सकते, वो क्या दूसरे देश को न्याय दे देगा? क्या गरीबों को, बेरोजगारों को न्याय दे देगा? केंद्र सरकार की किसानों के साथ चौथी बैठक भी फेल हो गई। तो आप भी एक किसान हैं, किसानों से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ क्या न्याय हो रहा है? ये वर्तमान में जो किसान बैठे हुए हैं ना, मैं उनको किसान नहीं मानता। उनमें 10% किसान है, 90% है वो कथित किसान है। क्यों? आज से पहले एमएसपी पे जो भी धान या गेहूँ बेचा गया है, सरकारों द्वारा खरीदा गया है, किसने बेचा? 75% तो पंजाब का ही हुआ है, और वही सबल किसान बैठा हुआ है। गरीब किसान का तो पहले भी नहीं बिकता था, आगे भी नहीं बिकेगा। उसको तो मार्केट में बेचना था, पहले भी, आज भी। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार जी। इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की जी। हाँ जी। केंद्र सरकार में तो बीजेपी है और किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही है। देखो जी, मोदी जी ने जो एक जागरूकता और जहाँ जहाँ विशेष व्यवस्थाएं हैं, इस देश के जो योग्य व्यक्ति जो विभागों में हैं, बार बार उनके जो प्रोग्राम करवाता है, मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ और बहुत सी बातें मैं नोट करता हूँ। ये तथाकथित जो ठेकेदार बन रहे हैं किसानों के, ये मोदी जी की और हमारे जो संविधान की, विभागों की, मंत्रालयों की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देना चाहते। इनकी वजह से जो किसानों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है।
हमारा सिंचाई विभाग है, पशुपालन विभाग है और जो कृषि विभाग है, और इनकी जो एक सेमिनार वगैरह व्यवस्था है, ये लोग उन व्यवस्थाओं को लंबे समय से बर्बाद करते आ रहे हैं। और ना तो ये जो हमारी सिंचाई के साधन हैं उनका ठीक ढंग से उपयोग होने देना चाहते। हरियाणा पंजाब एक ही तो था पहले, और पूरा जो पंजाब था उस टाइम में व्यवस्थित हमारी सिंचाई थी। हरियाणा बनने के बाद में इन्होंने हरियाणा का पानी रोक दिया। और केजरीवाल जैसा अपने आप को जो पढ़ा लिखा बोलता है, बोतल में दिखाता है पानी। देखो पंजाब में ये बोतल में इतना पानी है, मतलब कितनी जो बेकार की बातें करता है। जो साधनों का ठीक व्यवस्थित जो प्रयोग होना चाहिए हमारा सिंचाई का, और सूंढवे वगैरह डालते हैं। ये जो योजना सरकार की विभागों की आती है, वे उन योजनाओं को ये तथाकथित किसानों के ठेकेदार पहुंच नहीं देना चाहते। ये खुद खेती नहीं करते, वादे पे देते हैं, और जो इनकी सब्सिडी वगैरह मिलती है उनको भी ये खुद खाते हैं। जबकि जो इनकी ज़मीन के ऊपर खेती करता है उनको वो लाभ देना चाहिए। और उन्हीं को जो ये यंत्र वगैरह जैसे सुपर सीडर वगैरह यंत्र देती है किसानों को, वो ठेकेदार ला के रख लेते हैं अपने घर में। जबकि एक यंत्र से लगभग 1/10 भाग गांव की जो बिजाई वगैरह हो सकती है, दूसरे व्यक्ति को ये उस यंत्र को हाथ नहीं लगाने देते, सुपर सीडर वगैरह। और भी दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी जो ज़मीन सामलात जो ज़मीन होती है, हमारी जो सामलात ज़मीन होती है, उनके ऊपर इनके अवैध कब्जे हैं, या जो ज़मीन पड़ी हुई है उसमें काबली, किक्कर और कांग्रेस घास खरपतवार उगता है, उसका ठीक ढंग से ये उपयोग भी नहीं होने देना चाहते। ये इन्होंने हमारे समाज को बर्बाद करके रखा हुआ है। अंकल जी, किसान के पक्ष में तो केजरीवाल है ही। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसान आ रहे हैं तो किसानों को कूच करने दीजिए और शांतिपूर्वक उनको आंदोलन करने दीजिए। ये जो केजरीवाल है ना जी, ये तो अपने जो संतान के पक्ष में भी नहीं है। दोनों पति पत्नी बढ़िया अधिकारी रहे, पुराना पैसा भी रहा होगा इनके पास में। और इसका जो लड़का एक जिम लगा के, जिसके मतलब हमारे जो एक फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे को जिम की ज़रूरत नहीं, वैसे दौड़ वगैरह दंडासन वगैरह लगा के भी हम अपना बिना पैसे के वर्कआउट कर सकते हैं। बोलते हैं 10 लाख रुपए किराया दे रहा है जिम का, ये खुद ले रहा है। और ये इसके लड़के को आवश्यकता क्या थी ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की? इनकी छवि तो चौपट होगी, इनकी आने वाली 7 पीढ़ी भी इस केजरीवाल ने अपनी खुद की बर्बाद कर दी। और समाज का तो ये मतलब करेगा क्या? ये तो जी मतलब इतना दुर्भाग्य है इसके कुल का और इसकी जाति का। बार बार बोलता है अब मैं बढ़िया हूँ, मेरे को जो व्यापार करना आता है। ये इससे तो अच्छा जो एक सामान्य कोई जो फेरी वाला होता है ना, वो अच्छा व्यापार कर लेता है। इसको तो कुछ आता ही नहीं। और जब ये कंधे पे लगा गया अन्ना हजारे के ऊपर दे के, उस टाइम पे भी हम रामलीला मैदान के अंदर हरियाणा से टेम्पू भर के लेके आते थे। और ये जो व्यक्ति है उनको सबको दरकिनार कर दिया। और इसके साथ में जो कुमार विश्वास, अनुपम खेर वगैरह और इनके जो मुख्य आदमी थे, उन्होंने भी इसको ठीक ढंग से अच्छे से समझा नहीं। ये तो बहुत खतरनाक। और इसने अपने आवश्यकता क्या थी इसको इतना भ्रष्टाचार करने की? इसके पास में क्या कमी थी साधनों की? क्या इसकी संतान के पास में कमी थी? और इनके रिलेशन भी संपन्न होंगे। इन्होंने तो पूरे अपने कुल को और अपने आने वाली जनरेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और ये तो दाऊद इब्राहिम से भी, जैसे देश में से जो निकल के दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, निकले हुए हैं, उससे भी जो मतलब इन्होंने अपने परिवार को नीचा दिखा दिया। कभी भी उठ नहीं पाएंगे। इनकी जो संतानें सिर उठा के जीवन नहीं जी पाएगी। इनकी संतानों की संतान भी बहुत बड़ा दब्बा अपनी कुल के ऊपर ही दब्बा है। और ये तो देश समाज पे थे जी, पता नहीं कितने लोगों को, अब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। अमेरिका से डॉक्टर जिस टाइम अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपनी नौकरियां छोड़ के इसके साथ लग गए, पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। बहुत बढ़िया अंकल, सही कह रहे हैं आप। और हम इनके पास भी जाते हैं। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जगवीर है। ये जो केजरीवाल है ना जी, ये केजरीवाल ने बीजेपी को एमसीडी से ऐसे भगाया। केजरीवाल ने बहुत बढ़िया तरह से, इन एमसीडी में बीजेपी ने पूरा दिल्ली को लूट लिया।
बीजेपी वालों ने। और ये बात केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं कर सकता दिल्ली के अंदर। पानी से लेके, बिजली से लेके, स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेकर, ये लोग ये काम नहीं करने देते। इनका एलजी है, इनका एलजी को काम नहीं करने देता, इनकी दवाई रोक दिया। क्या बात करो आप, दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है। इस बार किसकी सरकार? इसकी सरकार तो बदलेगी ना, अभी पता लग जाएगा, वो जनता बताएगी ना। जनता पता लगे, जनता के आप देखो आज जनता के पास 1 रुपया पैसा नहीं है। वैसे ही दिल्ली बदलेगी, सीटें आएंगी, क्या पता। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है कितनी सुविधा मिल रही है। हमें 1 जीरो बिल आता, पानी नहीं है, बिल नहीं आ रहा, करवा कुछ भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, तो हम ठीक चल रहा है। हमें कोई नेता आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैडम नेता नहीं बनना हमारे को, हमें तो सिर्फ सुविधा चाहिए। हमारे क्यों फ्री का खा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बिजली का बिल भाई क्यों इतने मंत्री के, इतने बड़े मंत्री लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्या बात करवा। केजरीवाल ने थोड़ी सी दिशा जरूर बदल ली है अपनी, कांग्रेस के साथ मिलकर अपना नाश करवाने की तैयारी कर ली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उड़ जाएगा। हम तो दिल्ली में रहते नहीं हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसानों की जो हालत है देश में, कौन जिम्मेदार है? किसान ही जिम्मेदार है इसमें। बिहार के अंदर 2% किसान है सिर्फ, बाकी 98% क्यों नहीं आ रहे साथ में? 98% चुप क्यों है? एक छोटा सा पंजाब जरूर उछल रहा है, यूपी शांत क्यों है? अब इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है किसानों की भी। मंथन करने की बात है, मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। हम आगे जाएंगे और आगे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा योगी पंडित नाम है जी, योगी शर्मा। अरे क्या बात है, योगी नाम है आपका भी, तब तो आप एकदम प्रचंड होंगे, एकदम योगी जी की तरह। बिल्कुल प्रचंड है जी, बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है जो देश में हालात है किसानों की, जो उनके ऊपर जो ये प्रताड़ना की जा रही है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनके हक नहीं सुनी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? कौन जिम्मेदार है? देखो जी, पहली बात तो किसान अपने घर में बैठे हैं, ये किसान है ही नहीं, ठीक है जी। इनको सैलरी बेसिस पे लाया गया है, किसी की 35,000 रुपये तनख्वाह, किसी 40,000 रुपये तनख्वाह। रात को शाम को दारू मिल जाती है, टेंट मिल जाते हैं, ठीक है जी, और रहने के फ्री मिल जाती है। जो असली किसान है वो कभी भी अपना घर छोड़ के 1-1 साल 2-2 साल तक नहीं बैठता रोड पे, ठीक है जी। ये किसान है ही नहीं। हमारे जाट भाई हैं सारे, अपने खेतों में किसान नहीं कर रहे हैं, हमारे घर वाले सारे खेतों में किसान नहीं कर रहे हैं। हम कोई वो नहीं करते जी बहस, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अन्न पानी, राशन पानी, सब कुछ अपनी उससे खेतों से चलना है, ना कि हमारे रोड पे बैठने चलना है। तो मैं इसको नहीं मानता। जो असली किसान है वो घर पे हैं, और जो नकली किसान है ये रोड पे है। आपको क्या लगता है जो ये असली किसान है, जो असली किसान है वो घर पे बैठे हैं, जो नकली हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? एक बात बताइए जी, किसान हल लेके चलता है, सही है, खेत में किसान दाना लेके चलता है। ये तो क्रेन लेके आए हैं, तलवारें लेके आए हैं, बम विस्फोट लेके आए हैं। इनको कनाडा से फंडिंग हो रही है, और ये सिर्फ बंटवारा करते हैं कि मेरी इनकम ऑफ सोर्स जितने जो घर पे फ्री होते हैं ना, एक जत्था है जो कमाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ जाते हैं, और इनका घर की पूरी व्यवस्था इसी कारण चलती है, इसी पैसों से। अब आप फिर अपने बच्चों की क्या व्यवस्था कर रहे हो? अरे आप ठेकेदार बन रहे हैं, आप अपना खुद का भी, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं मिलेगी, आप केजरीवाल के दरबारी हो। ऐसे बहुत आदमी, मोदी जी से ज्यादा, अरे ऐसे आदमी भाई घर घर के ऊपर, घरों के अंदर ठेकेदार बने हुए हैं। बात कर रहे, मैं दिखाता हूँ, ये इसे दिखा दे। आप दरबारी हो। अरे झूठे का साथ ऐसे व्यक्ति बाड़े के टट्टू होते हैं, जो सिद्धांत की, जो संविधान की बात नहीं जानते। झूठों का साथ देना आपका काम है। अरे जो चीज है, करना एक लड़की होती है। आपको विधि विधान क्या है, तरक्की कसौटी क्या है, वो बता दो। आप किसी भी विषय पे, बता दो मुझे, किसी भी विषय के ऊपर आप शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो गतिविधि होती कैसे है? अरे आज तक कोई सभा नहीं हुई, केजरीवाल की खुद की सभा नहीं, और जो काउंसिलरों वगैरह की ग्राम सदर पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है ही नहीं। अरे भाई तारी जो एक सभा ही नहीं है। केजरीवाल झूठा है, 100 झूठ से एक कपूत पैदा हुआ, झूठा। केजरीवाल झूठा है, झूठा, सारे वादे झूठे। घोटाले में बच्चे बिगाड़ दिए, घर घर में दारू पहुंचा दी, पानी के नाम पे झूठा, बिजली के नाम पे झूठा, हर चीज पे झूठा केजरीवाल, सही है। लोगों को भावुक करता है, मैं तुम्हारे घर में बिजली दूंगा, मैं तुम्हारे घर में। एक बात बताओ, जितनी युवा पीढ़ी दिल्ली की, सारी युवा पीढ़ी को खराब कर दिया केजरीवाल ने। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, लोग बाग घर जाते हैं, दारू की बोतलें लेते हैं, उनको काम मिल गया कि एक बोतल ब्लैक करो, एक बोतल खाओ, एक बोतल पियो। इन्होंने पूरी जितनी हमारी जनरेशन है, केजरीवाल ने सारी जनरेशन खराब कर दी।
केजरीवाल बोलता है बेरोजगारी हटाई। केजरीवाल ने वाकई में बेरोजगारी कैसे हटाई? दारू बेको, बेरोजगारी हट जाएगी। एक के साथ एक फ्री कोरा जहर पिला रहा है, जिसके कारण दिल्ली के लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मर रहे हैं, लीवर की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। ये केजरीवाल नहीं है, इसने सत्ता का बीड़ा उठाया दिल्ली को ख़त्म करने का, और ये धीरे धीरे ऐसा बिच्छू लग गया आदमी के ऊपर जो ख़त्म होते जा रहे हैं इंसान। अब कहाँ गई वो पैसा? सच्चाई पे कोर्ट जाती है। ये बोलता है कि इसने, जब ये अपनों का सगानी पॉलिटिशियन का है, ये बार बार बोलता था सिसोदिया के ऊपर चेकिंग करो, सिसोदिया के ऊपर ईडी बैठाओ। वो सत्ता दूसरी करना नहीं चाहती थी। इसकी साजिश से इसने सिसोदिया को फंसवाया और जेल की हवा खिलाई। ऐसी संजय सिंह आया, बोला संजय सिंह मेरा बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है, 1 रुपये करप्शन नहीं। इसने केजरीवाल ने देखा कि मेरे ग्राफ से ज़्यादा संजय का ग्राफ बढ़ रहा है, भाई मेरा संजय बहुत निष्पक्ष है, ऐसा रिश्वत नहीं करता, ये नहीं करता। जब सबूत पकड़े वो भी अंदर। ऐसे ही सतेंद्र बहुत अच्छा इंसान है, निष्पक्ष है, कुछ नहीं करता, उसको भी अंदर पहुँचाया। अब खुद की बारी आई तो आज बोलता है अब की बार 400 पार और मोदी सरकार। ये हमारे खुजलीवाल हैं दिल्ली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश सिंह सोलंकी है। इस बार किसकी सरकार? इस बार सरकार देखो जनता के लिए जो काम करेगा उसकी सरकार आएगी, और जनता को झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला कोई एमएलए एमपी नहीं चाहिए, और विशेषकर किसानों के साथ गद्दारी करने वाला, झूठ बोलने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन चाहिए इस बार के प्रधानमंत्री के पद पर? राहुल गांधी भी है, मायावती भी है, नीतीश भी है, मोदी जी तो है ही, कौन चाहिए? कोई भी। ये जब नेहरू जी थे उसके बाद में भी कोई आया, हर बार यही बोला जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कोई न कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलने ना वाला नहीं हो, देश के लिए जनता के लिए काम करने वाला हो, भले ही काम करे या न करे, पर पब्लिक को झूठे वायदा नहीं करे, झूठ नहीं बोले पब्लिक। नागरिक को कोई ना कोई नेता तो बहुत पसंद होता है, तो आप किसको वोट देंगे, किसको जानते हैं? नेता पसंद है जनता को जो जनता के लिए काम करेगा। मोदी जी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। 2011 में लुटेरी सरकार, जिसे कांग्रेस की लुटेरी गद्दार सरकार बोलते थे, उस सरकार ने किसानों की एमएसपी के लिए कमेटी बनाई थी। उस टाइम पे मोदी जी, हमें वही मोदी जी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2011 में लेटर लिखे थे मनमोहन सिंह जी के लिए एमएसपी के लिए कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। और उसके बाद गुजरात से निकल के देश में भ्रमण किया मोदी जी ने, पूरे देश में रैलियां की, बार बार रैलियां की कि हम स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी को देंगे, गारंटेड एमएसपी की बनाएंगे। और आज क्या हो रहा है? वही लुटेरी सरकार ने जो वायदा किए थे और कमेटी बनाई, तो उस सब को ख़त्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने किसानों के साथ सबसे बड़ी दगाबाजी की, हल्फनामा दायर किया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू कर सकते। सही था, ठीक है, चलो नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। उसके बाद किसानों का फिर आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में काले बिल लेके आए, उन बिलों में किसानों को समझा नहीं पाए, वो सही थे गलत थे वो जो माने भक्त मानते हैं, पर मैं किसान हूँ, मैं उन बिलों को गलत मानता था, उसे भी प्रूफ कर दूंगा। हम आपके पास। हाँ, उसके बाद मोदी जी ने वायदा किया कि हम कानूनों में संशोधन करके बिलों को लागू करेंगे, और बिलों को वापस लिया, कमेटी बनाई। कमेटी बार बार जो कमेटी के लिए बाबाजी बोले, उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी। उस कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए भी कई महीने हो गए, और उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया मोदी जी ने। किसान अपनी, अब ये जो किसान आए इनको गद्दार मानो, खालिस्तानी मानो, कुछ भी संज्ञा दे सकते हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में उपाधियों का तो भंडार है, उपाधियों की कमी नहीं है। वो किसी, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोजगार पाने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, स्कूल का बच्चे हो, उस सब मान लिया उस उपाधि देते हैं। हम आपके पास लौटेंगे, हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश वर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप किसानों के बारे में? अभी भाई साहब ने जो किसान हैं, अच्छी बात है, इनका वेलकम है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है आपसे कि इस देश में जो किसानों की ये हालात अभी देश में है, पूरे जो धरना आंदोलन कर रहे हैं इतना प्रचंड इस ठंड में, कौन इसका जिम्मेदार है? एक किसान है, एक किसान है, एक भी किसान नहीं है। खाली पंजाब का ही किसान रहेगा, पंजाब का ही किसान रहेगा। और ये जो किसान है, ये वास्तव में असामाजिक तत्व है, असामाजिक तत्व है। किसान का जो मतलब होता है, पिछले बार मोदी जी ने कहा कि 5 एकड़ से लेकर के 20 एकड़ तक जो लाभान्वित परिवार होगा। इनके पास 500 बीघा, 1000 बीघा ज़मीन है, 2000 बीघा। तो वैसे स्थिति में
मोदी जी ने कहा था कि जो मैंने कानून बनाया, समझ जाओ अभी सब अरे कैसे बोल दोगे प्रधानमंत्री को? हाँ, झूठ की तुम झूठ बोलोगे, तुम आरोप लगाओगे, झूठ आरोप लगाओगे। अरे हाँ, तुम भी झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो तुम? प्रधानमंत्री की झूठा है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए मैडम। आप वहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं? क्या कौन झूठ बोल रहा है? देखिए क्या है, किसी भी प्रधानमंत्री जो भी हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री को झूठा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो झूठा तो केजरीवाल है, जो कसम खाया था पब्लिक में, जो पब्लिक में कसम खाया था कि मैं कैसे भी हो किसी बात में कांग्रेस से मिलूंगा नहीं, उससे मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का ही मुद्दा था उसका। और आज तक जो भी उसको वोट मिल रहा है केजरीवाल को जो भी वोट मिल रहा है वो कांग्रेस का वोट मिल रहा है। तो इसका मेन प्रतिद्वंदिता विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की थी। तो वो आपस में लोग क्या झूठ बोले, झूठ बोलने वाला तो केजरीवाल है। हमने खुद सुना है, आप भी सुना, याद होगा कि बच्चे कसम कि मैं माँ बाप की कसम मैं कांग्रेस से नहीं मिलूंगा। और प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसान के नाम में ढोकला कर रहे हैं। किसान हम हैं, छत्तीसगढ़ से जहाँ धान होता है पूरा पैसा मिल रहा है। और 600 रुपये हर 2 महीने में 3 महीने में 500 रुपये धान। जैसा आप देख रहे हैं कि उसमें क्या है, सरकार जो किसानों के लिए बनी है, जितना प्रधानमंत्री अभी ये सरकार ने किया है और जितना पैसा दिया जा रहा है किसानों को, उसके पहले कभी नहीं दिया जा रहा था। आज छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी जा रही है। मतलब कि क्या बीजेपी की सरकार में किसान खुश हैं? खुश हैं। तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है? अनशन तो एक प्रदेश, हमारे देश में कितने प्रदेश हैं? 29 हैं। एक प्रदेश की सरकार के किसान, ये भी कुछ जो मोदी के विचारधारा से मेल नहीं खाता है। वो किसान की लड़ाई नहीं है, वो सरकार की राजनीतिक लड़ाई है। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, विचारधारा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किसान की बात बोल रहा हूँ उसको मैं। आपको क्या लगता है जो ये एमएसपी की मांग, एमएसपी की जो लड़ाई है, एमएसपी की पूरी ये जो आंदोलन है एमएसपी पे, एमएसपी क्या है? ठीक है, एमएसपी दे देते हैं। मैं व्यापारी हूँ मान लो, ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। और गवर्नमेंट लगा दिया कि गेहूँ को 100 रुपये किलो से कम नहीं खरीदना, मैं खरीदूंगा नहीं। गेहूँ सड़ जाएगा, किसको नुकसान किसका होगा? अगर खरीदूंगा तो इसी गेहूं को मैं सफाई कर ट्रांसपोर्टिंग करके मैं 200 रुपये किलो दूंगा, आटा मिलेगा 250 रुपये किलो। आप खरीदोगे 250 रुपये किलो का आटा? आप खरीदना चाहोगे? तो फिर महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब आप किसी चीज़ में नियम लगा दोगे तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? गवर्नमेंट बोल रही है कि आप दाल उगाइए, सरसों उगाइए, जिस देश में कमी है। चावल गेहूँ तो रखने की जगह नहीं है हमारे पास, कहाँ रखेंगे? खराब हो जाएगा। सर जी, इन्होंने कहा कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उनको एमएसपी नहीं चाहिए, किसान बीजेपी की सरकार में खुश है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे मेरा मानना है कि मोदी जी तो सभी के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक कम्युनिटी को, किसान को या किसी को कहना ठीक नहीं है। वो उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं जिस पर वो चल रहा है। और मेरा मानना है इसके पीछे कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक लोग हैं जो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि किसान अगर होते तो वो पूरे देश के किसानों का आंदोलन होना चाहिए। यहाँ पर केवल पंजाब के या कुछ चंडीगढ़ के ही लोग हैं जो किसान आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ओके सर, हम वहाँ पे जाएंगे उनके पास जिन्होंने, सर आपने कहा कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, का क्या मतलब है? 2000 आज़ादी मिलने का मतलब ये है कि जो करप्शन से हम चले गए, करप्शन हट गया। जो लोग देश को चूस के खा रहे थे, जिन्होंने घोटाले, सरकार जो बन रही थी, कांग्रेस सरकार जो बन रही थी, वो ख़त्म कर देते थे। ठीक है जी, मोदी सरकार में आने के बाद सारे करप्शन हट गए हैं। ठीक है जी, ऐसे लोग जो मोदी सरकार को उल्टा बोलते हैं। ठीक है जी, मैं चोरों का फेवर नहीं कर रहा जी, चोरों की सरकार आप थी। बताओ जी कैसे जी? गोदी में कैसे उठा लिया? कौन, किसने? 70,000 करोड़ का घोटाला किसने उठाया? प्रधानमंत्री जी ने बोला था 70। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? अरे झूठ बोलते हैं क्या प्रधानमंत्री? आप बताइए 70,000 करोड़ का कौन उठाया? उसको गोदी में उठा लिया। किसने उठाया? मोदी ने। फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं डाला अंदर? ये बताओ। हाँ तो तुम डालो। कांग्रेस को डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। कांग्रेस नहीं आ रही, 100 साल तक 100
2 साल तक नहीं आ रही। अच्छा अब तो बहुत ज्यादा हो कर रहे हो, उससे पूछ रहे हैं 70 साल से किसने पूछा? 2014 से पहले क्यों नहीं पूछा? 10 साल में 80 करोड़ लोग गरीब बना दिए, 11 करोड़ किसान गरीब बना दिए। आप गरीब हो, रोटी खा रहे हो नहीं खा रहे, पानी पी रहे हो नहीं पी रहे, कपड़े पहन रहे हो नहीं पहन रहे, गरीब हो। अच्छा मैं मान रहा हूँ कोई नहीं है देश में गरीब, मैं भी नहीं हूँ। मैडम जी मान के ना गरीब नहीं है। हाँ तो फिर ये घोटाला हो रहा है, 80 करोड़ घोटाला हो रहा है, राशन दे रहे घोटाला कर रहे हैं, 80 करोड़ घोटाला हो रहा है, सरकार खा रही है पैसे, कोई गरीबी नहीं है देश में। 80 करोड़ लोगों को राशन पे घोटाला कर रही है सरकार। अरे सरकार शर्म करो, 80 करोड़ लोगों पे घोटाला कर रही है, गरीब है ही नहीं देश में इनके भाई साहब के अनुसार। अरे भाई, अरे कितना खाओगे, कितना खाओगे? नीरव मोदी विजय माल्या बन के भागोगे, झोला उठाने का टाइम आ गया है, जाओ। तो जैसा आपने देखा कि देश में जो हमारे किसान हैं जो इस वक्त धरतीपुत्र आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको इस बार एमएसपी जो लेके ही रहेंगे और 2021 से जो वो मांगे अभी भी अपनी जारी रखे हुए हैं। सरकार से चौथी दौर की मीटिंग हो गई है और जगजीत सिंह डल्लेवाल भी कह रहे हैं और सरवन सिंह पंदेर भी कह रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसानों की मांगे पूरी हो। और वो क्यों नहीं चाहती ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अभी हम सीपी में मौजूद थे और यहाँ पर जब किसानों से बातचीत हुई, जो पेशेवर किसान हैं, उन्होंने कहा कि हम सरकार से और बीजेपी से दोनों से खुश हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे अभी आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो पूरे किसान नहीं हैं। जो कि गौर करने वाली बात है। ये बात बहुत बार चर्चा में आ चुकी है कि वहाँ पे जो किसान है वो खालिस्तानी है, पूरे के पूरे किसान नहीं है। अब देखते हैं कि उनका ये जो आंदोलन है, एमएसपी को लेकर मांग है और उनकी जो इतनी पूरी सारी मांगे हैं, एमएस स्वामीनाथन की भी मांगे हैं, ये पूरी होती है या नहीं। इस बार सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ये मांगे कब पूरी करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ देसी पंचायत में बने रहिए और हम आपको ऐसी ही पंचायतें बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, देश के हर एक मुद्दे से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए देसी पंचायत।